हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूं आप सभी के लिए उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। बहुत सारे फैक्ट्स यहां से उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक सीरीज़ हमारी बहुत टाइम पहले से चल रही है उत्तराखंड ज्ञान कोश, जिसमें हम डी शर्मा जी की पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे थे। आज तक हमने अ से लेकर र वर्ण तक कई सारे पार्ट्स में इस किताब का अध्ययन किया। आज हम देखेंगे ल, व और श वर्ण को, जिसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण शब्द जो इन तीनों वर्णों से बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम देखेंगे इस ल, व और श वर्ण से संबंधित भाग को। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश ल, व और श वर्ण। देखिए, आज का जो पहला शब्द हमारे पास है वो है लखिया देव। लखिया देव की बात करें तो पिथौरागढ़ का कृषकीय उत्सव होता है, एक हिल यात्रा। और इस हिल यात्रा का जो अंतिम चरण में जो एक नाट्य यहाँ पर होता है, उसका जो पात्र होता है वो है लखिया देव। लखिया देव देखिए, शिव का अंश इसे माना जाता है और एक भयंकर रूप में इसे तैयार किया जाता है। इसे शिव का एक गण माना जाता है, एक अंश माना जाता है। तो होता क्या है कि इसके विकराल रूप को देखकर इसे लखिया भूत भी कहा जाता है। तो पिथौरागढ़ का जो कृषकीय उत्सव है हिल यात्रा, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पात्र है लखिया देव। अगला शब्द है लाखों उड्यार। देखिए, लाखों उड्यार तो आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड का एक शैलाश्रय है। यहाँ से हमें उत्तर पाषाणकालीन जो चित्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, सुयाल नदी के दक्षिणी तट पर स्थित ये स्थान है लाखों उड्यार। और जो यहाँ पर जिस काल के चित्र मिले हैं वो काल है उत्तर पाषाण काल। अगला शब्द है लद्युड़ा। देखिए, लद्युड़ा एक स्थान है, अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ से हमें 2 चौकोर पाषाण ताबूत मिले हैं, जिसमें मतलब व्यक्तियों को रखा जाता है, मृत व्यक्तियों को रखा जाता था ताबूतों से। तो पाषाण के 2 बड़े बड़े ताबूत यहाँ पर मिले हैं हमें लद्युड़ा अल्मोड़ा में। अगला शब्द है लाखा मंडल। लाखा मंडल की बात करें तो देहरादून का एक प्रसिद्ध स्थान है लाखा मंडल। लाखेश्वर शिवालय यहाँ पर स्थित है, जौनसार क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर हमें 5 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इन 5 शिलालेखों में भी जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, उनमें जो पहला है वो है राजा छांगलेश का शिलालेख, या जिसे अजेश्वर भी कहते हैं। तो इसी से यहाँ पर छांगलेश वंश की जानकारी मिलती है। और दूसरा जो शिलालेख है वो है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख, जो कि यहाँ पर जिसने मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला देखिए, अगला शब्द है लूण लोटा। देखिए, जौनसार क्षेत्र की एक दैवीय न्याय प्रथा है। जब 2 पक्षों के बीच कोई बहस हो जाती है या कोई न्याय अन्याय का मामला रह जाता है, तो वो करते क्या है कि पंचायत के सामने एक लोटे में एक व्यक्ति पानी लाता है, एक वादी, और प्रतिवादी उसमें नमक डाल देता है। अगर देखिए प्रतिवादी ने कोई गलत सच में किया होता है या कोई अन्याय सच में किया होता है व्यक्ति के साथ, तो वो भी इस नमक की तरह छीण छीण होकर ख़त्म हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता था जौनसार क्षेत्र में। अगला शब्द है लोहाबगढ़ी या लोबागढ़ी। देखिए, 52 गढ़ों में से एक गढ़ी थी लोहाबगढ़ या लोबागढ़। तो देखिए, चमोली और अल्मोड़ा की सीमा पर जो स्थान बनता था वहाँ पर यह गढ़ था। हालांकि पहले ये गढ़वाल में ही माना जाता था, लेकिन इसका कई सारा क्षेत्र अब अल्मोड़ा में भी स्थित है। अगला शब्द है लोसर। लोसर की बात करें तो तिब्बती नववर्ष होता है लोसर। और भोटिया व्यापारियों के साथ ये तिब्बत से चलकर उत्तराखंड में प्रवेश किया। और उत्तराखंड की जो जनजातियाँ हैं, भोटिया की उपजातियाँ जो जैसे जाड़ है, तो ये भी इसे मनाती है लोसर को, जो कि होता है तिब्बती नववर्ष। अगला शब्द लोहावती। लोहावती की बात करें तो काली गंगा की सहायक पिथौरागढ़ चंपावत में स्थित है लोहावती। चंपावत में ये काली में मिल जाती है लोहावती। अगला शब्द है ल्वेथाप। ल्वेथाप देखिए, यहाँ से भी हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, लाल रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए, इसीलिए नाम पड़ा था ल्वेथाप। ल्वे मतलब लहू। और देखिए, अल्मोड़ा में स्थित ये स्थान है। अगला जो हमारा वर्ण है वो है व वर्ण। व वर्ण का जो पहला शब्द है वो है वंशी नारायण मंदिर। वंशी नारायण मंदिर की बात करें तो चमोली जिले के उर्गम घाटी में जोशीमठ के समीप स्थित है ये मंदिर, वंशी नारायण मंदिर। और सिर्फ एक दिन ही ये खुलता है, रक्षाबंधन के दिन ही ये एक दिन के लिए खुलता है। यहाँ पर पूजा की जाती है। अगला शब्द है वरुणेश्वर। वरुणेश्वर की बात करें, उत्तरकाशी में वरुणा और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है वरुणेश्वर। अगला शब्द वसुधारा।
वसुधारा की बात करें तो चमोली में स्थित है वसुधारा, जहाँ पर माणा से 4 किलोमीटर आगे जाकर वसुधारा जलप्रपात है, जो कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचाई या लंबा जलप्रपात है। 112 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। वसुंधरा जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। अगला शब्द है वरुणावत। वरुणावत की बात करें तो ये स्थान, ये पर्वत जो है ये उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी शहर के इसी पर्वत पर ये उत्तरकाशी शहर बसा हुआ है, इसकी तलहटी में। अगला जो शब्द है वो है वाराही शक्तिपीठ। वाराही शक्तिपीठ की बात करें तो देवीधुरा चंपावत में स्थित है वाराही शक्तिपीठ। यहाँ पर देवी माँ की जो पूजा की जाती है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है बग्वाल मेला, जिसमें पहले पाषाण वर्षा का एक युद्ध होता था। अगला शब्द है वासुकी ताल। वासुकी ताल की बात करें तो केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर अगर आगे जाएंगे तो स्थित एक ताल है ऊंचाई पर, वो है वासुकी ताल। वासुकी ताल की बात करें तो नीलकमल पुष्पों के लिए ये यहाँ पर प्रसिद्ध है वासुकी ताल। अगला शब्द है विवांडेश्वर। विवांडेश्वर की बात करें तो द्वाराहाट के समीप स्थित है। द्वाराहाट से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये महत्वपूर्ण मंदिर है। उत्तर का काशी से कहा जाता है विवांडेश्वर मंदिर को। अगला शब्द है विरही ताल। विरही ताल की बात करें तो गौना झील को ही या गौना ताल को ही विरही ताल कहा जाता है, जो कि 1803 की आपदा के बाद बन गई थी। यहाँ पर चमोली में स्थित ये स्थान था। 1894 बाद में इसको ये टूट गई थी 1894 में। अगला शब्द है विषय। विषय की बात करें तो कत्यूरी शासन में प्रांत के समकक्ष जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसे हम विषय कहते हैं। मतलब जो प्रांत के समान, जो जैसे हम बोलते हैं कि पहले प्रांत जो होता था ऐतिहासिक इतिहास में राज्य के अंदर, तो प्रांत को ही यहाँ पर विषय कहा जाता था कत्यूरी शासन काल में। एक जो शासन राज्य राजा का राज्य होता था वो कई प्रांतों में विभक्त होता था। अगला शब्द है वृद्ध केदार। वृद्ध केदार की बात करें तो भिकियासैंण अल्मोड़ा में स्थित है वृद्ध केदार। देखिए बहुत सारे मंदिरों के आगे वृद्ध लगा होता है। इसका एक कारण है क्योंकि एक ही नाम से जब 2 या 3 या 4 मंदिर बनते हैं तो इसलिए ऐसे नाम पड़ते हैं वृद्ध केदार, वृद्ध जागेश्वर, वृद्ध भुवनेश्वर। अगला शब्द है वृद्ध जागेश्वर। जागेश्वर मंदिर से 7 किलोमीटर ऊपर अगर बात करें हम वृद्ध केदार की, देखिए चलो पहला वाला शब्द को देखिए तो वृद्ध केदार भिकियासैंण अल्मोड़ा में स्थित है। और इसकी जो ये पश्चिमी राम गंगा और जो विनो का संगम है वहाँ पर स्थित है। और रुद्रचंद इसका निर्माता रहा है। 1568 में रुद्रचंद ने इसका निर्माण किया है। अगला शब्द है वृद्ध जागेश्वर। वृद्ध जागेश्वर की बात करें तो जागेश्वर से 7 किलोमीटर आगे ऊपर की ओर जटागंगा के उद्गम स्थल पर स्थित है वृद्ध जागेश्वर। किस नदी के? जटागंगा के उद्गम स्थल पर स्थित है। और इसके 1 किलोमीटर दूर है एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर, वो है दंडेश्वर देवालय। अगला शब्द है वृद्ध भुवनेश्वर। तो पिथौरागढ़ में स्थित है वृद्ध भुवनेश्वर। अन्य जो शब्द है वो है वेदनी बुग्याल। वेदनी बुग्याल की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है वेदनी, चमोली में ये स्थित है। नंदाराज जात यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है वेदनी बुग्याल। मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है ये बुग्याल। अगला शब्द वेनीताल। वेनीताल की बात करें तो चमोली जिले में स्थित है वेनीताल। आदि बद्री जो है कर्णप्रयाग के पास, उससे 8 किलोमीटर आगे जाकर ये ताल स्थित है वेनीताल। और नारायण गंगा यहाँ पर एक नदी बहती है छोटी सी, उसके समीप स्थित है वेनीताल। अगला शब्द है वैराटगढ़। वैराटगढ़ की बात करें तो चंपावत मसूरी मार्ग पर स्थित है वैराटगढ़, जो चक्राता के पास में स्थित है देहरादून जिले में। वैराटगढ़ देखिए राजा विराट की राजधानी मानी जाती है वैराटगढ़। मत्स्य नरेश राजा विराट, पांडवकालीन ये एक कहानियाँ है या पांडवकालीन महाभारत में इनका जिक्र है। अगला शब्द है वैरास कुंड। वैरास कुंड की बात करें तो चमोली में स्थित है वैरास कुंड। रसोली परगना जो गोपेश्वर शहर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है वैरास कुंड। अगला शब्द है वैरीतोक। वैरीतोक देखिए गमशाली गांव जो कि स्थित है नीतीमाणा घाटी में चमोली जिले में। यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है तीरंदाजी का उत्सव, इसे कहा जाता है वैरीतोक। वैरी का मतलब होता है दुश्मन। तो देखिए एक दुश्मन का पुतला बनाया जाता है और उसे भेदने के लिए तीरंदाजी का एक आयोजन किया जाता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है वैरीतोक। अगला शब्द है वॉची। तो देखिए वॉची जो शब्द है वो है रंग जाति की महिलाओं द्वारा पुरुषों को प्रणाम करने की जो विधा है वो है वॉची। उसमें किया जाता है कि महिलाएं पुरुषों के दोनों गालों पर हाथ रखकर उन्हें प्रणाम करती हैं। तो ये वॉची जो परंपरा है रंग जनजाति की है। रंग जनजाति निवास करती है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में। अगला जो शब्द है या वर्ण है वो है शौ। शौ वर्ण से जो पहला हमारा यहाँ पर शब्द है वो है शकुनाकर। देखिए शकुनाकर की बात करें तो शकुन का अर्थ होता है शगुन सूचक और आखर का अर्थ होता है
अक्षर। तो देखिए शगुन के अक्षर अर्थात संस्कार गीत, कुमाऊं में जो संस्कार गीत होते हैं या कभी शुभ शुभ क्षणों में जो गीत यहाँ पर गाए जाते हैं, मांगलिक जैसे मांगल गीत जो गढ़वाल में होते हैं, ठीक उसी प्रकार के ये गीत होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है शकुनाखर। अगला शब्द है शत्रुताल। शत्रुताल स्थित है टिहरी जिले में। टिहरी जिले में घनसाली के ऊपर स्थित है ये शत्रुताल। अन्य शब्द है सिकमी हिस्सेदार। सिकमी हिस्सेदार की बात करें तो उत्तराखंड में भूमि से संबंधित एक सामाजिक पारिवारिक विधान का सूचक था सिकमी हिस्सेदार। देखिए कहा किसे जाता था सिकमी हिस्सेदार, जब एक पिता के या एक कई सारे चचेरे भाई आपस में होते थे, चचेरे भाई या छोटा भाई बड़ा भाई, तो सबसे बड़े भाई के नाम पर ही ज़मीन या उस सबसे परिवार के सबसे बड़े सदस्य के नाम पर ही ज़मीन होती थी और उनके अन्य भाइयों को सिकमी हिस्सेदार कहा जाता था। अगला शब्द है शीला की देवी। शीला की देवी का जो मंदिर है चंपावत में स्थित है। सेलाबाग नामक स्थान पर यह मंदिर स्थित है, इसे सेला की देवी भी कहा जाता है। लधिया का जो उद्गम है वो यहीं पर से होता है, सेला की देवी नामक या सेलाबाग नामक स्थान से। अगला शब्द है शिवप्रयाग। शिवप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और खांडव नाले का संगम यहाँ पर होता है। कीर्ति नगर के आसपास ये क्षेत्र है, श्रीनगर से आगे टिहरी में। अगला शब्द है शुका देवी। शुका देवी की बात करें तो द्वाराहाट क्षेत्र में, द्रोणागिरी क्षेत्र के समीप द्वाराहाट के आसपास स्थित ये क्षेत्र है अल्मोड़ा में शुका देवी, या इससे ये देवालय यहाँ पर स्थित है। अगला है श्यामला ताल। श्यामला ताल की बात करें तो चंपावत में स्थित है श्यामला ताल। अन्य जो शब्द है वो है श्यामा देवी या स्याही देवी। देखिए शीतला खेत अल्मोड़ा में स्थित है स्याही देवी का प्रसिद्ध मंदिर, श्यामा देवी भी इसी को कहा जाता है। और अंतिम शब्द जो आज का हमारा है वो है शेलकू उत्सव। उत्तरकाशी में मनाया जाने वाला ये उत्सव शेलकू उत्सव प्रसिद्ध उत्सव यहाँ का एक है। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे आज के शब्द। अब जल्द हम इस पूरी सीरीज़ को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, अंतिम 1-2 भाग ही बचे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आपकी तैयारी बताएगी कि आपने कितनी अच्छी तैयारी, आपका एग्ज़ाम में आपका जो स्कोर होगा वो बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और आपकी तैयारी अच्छी होने के लिए ज़रूरी है कि आपका नॉलेज का बेस भी तगड़ा हो, आपके पास बहुत सारा फैक्ट बेस हो। तो जुड़े रहिए दोस्तों, धन्यवाद।